पी बी नोट बाई में ए नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों का कर लीजिएगा इंटरसेक्शन, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या है ए नोट, तो हम लोग लिख लेंगे पी ए नोट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए फॉर्मूला डी मॉर्गन का नियम से। अब दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऐसे क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यानी कि प्रायिकता के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या दे दिया है, पी ए इक्वल टू दे दिया है 7/13 और पी बी इक्वल टू दे दिया है 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दे दिया है 4/13। तो हम लोग को ए मान निकालना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 मान निकालना है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पर निकालना है, क्या पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी के लिए क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते ही होंगे फॉर्मूला, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फॉर्मूला इसका। देखिए फॉर्मूला इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। और बट्टा में हो जाएगा पी बी, बट्टा में हो जाएगा कुछ जो नीचे रहे वही रख देना नीचे में, यहाँ पर बस यही रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी के मतलब समझिए थोड़ा सा। अच्छा ये मान लीजिए ए हो गया गोला, अच्छा इसमें ई बी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जो जो मैच किया, यानी दोनों को जो कॉमन एरिया हुआ ना, जो कॉमन एरिया हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, याद रखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही होता है। अच्छा अगर आप लोगों को कहना है, मान लीजिए ये जो व्हाइट सेक्शन जो दिख रहा है उसको नाम क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बी माइनस ए होता है, क्योंकि पूरा बी में से ए वाला घट जाएगा, ठीक ना। ए वाला तो नहीं रहेगा, ए वाला को छोड़ के, क्योंकि ए वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए तो यानी बी माइनस ए हो जाएगा। जो ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है यानी सर्कल के अंदर में ही जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है उसको बी माइनस ए कहते हैं। अच्छा ये पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, इस पूरे पार्ट को हम लोग कहेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बस इतना जान लीजिए। तो हम लोग ये तो प्रायिकता है, हालांकि ए प्रायिकता नहीं है, ए सिर्फ एन के कंडीशन में आएगा, ये अभी ए नहीं है, उसमें कितने हैं उसके बाद एन एस से डिवाइड कर दीजिएगा, इसी को एन एस से डिवाइड कर दीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी पी में चल जाएगा, यानी प्रायिकता में चल जाएगा। जैसे देखिए अगर इसमें कोई भी नंबर अगर रहता, मान के चलिए इसमें 2 नंबर है, मान के चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, मान के चलिए, क्लियर है। अच्छा ये पूरे में मान लीजिए अगर हम कह दें एन एस, यहाँ पर एन एस दिया हुआ रहेगा आपका, ठीक है ना। ए तो समुच्चय में पढ़ना है, यानी ये सेट का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो एन एस मान लीजिए अगर दे दिया 24, मान के चलिए, तो अगर पी में कन्वर्ट करना होगा, मान लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है पी में, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी और बट्टा में हो जाएगा एन एस, ठीक है ना, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो बताइए तो इसका कितना मान है, 2 है तो 2 रख देंगे, और एन एस का मान कितना है 24, तो 24 रख देंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ मान दिया रहता है और हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, यानी कि एन करके देगा यानी कि नंबर है, यानी कि संख्या है, और पी करके देगा यानी कि क्या हो गया, प्रायिकता है उसका। क्लियर यहाँ तक। तो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर प्रायिकता ही निकालना है ए बाई बी का। उसका फॉर्मूला ये हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और जो नीचे में रहे वही चीज नीचे में रख दीजिए बस। अब देखिए तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान यानी कि पी प्रायिकता कितना दे दिया है, 4/13, तो रख दीजिए यहाँ पर 4/13, क्लियर है, फिर बट्टा हो जाएगा। अब पी बी का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 9/13, तो 9/13 भी लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बट्टा ऊपर आ जाएगा, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा इसका, 4/9 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है यहाँ पर, चलिए क्लियर है ना। उसी तरीके से देखिए तो यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए तो पी बी बाई ए दे दिया है, ठीक ना। चलिए तो इन दोनों का कर लीजिए इंटरसेक्शन, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा होगा। इन दोनों का कर लीजिए इंटरसेक्शन, और जो नीचे में रहे वही यहाँ पर नीचे में डाल देना है बस। यानी देखिए तो ए नीचे में तो ए डाल दिए, यानी पी ए, क्लियर है, याद भी हो गया होगा। अच्छा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए तो कितना है, 4/13 है, तो 4/13 यहाँ लिख देंगे, और पी ए के मान देखिए तो कितना है, 7/13 है, तो 7/13 लिख देंगे। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और हाँ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है। तो ये आ गए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए समझिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ए यूनियन बी कह रहा है। पी ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी का प्रायिकता कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, माइनस में हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब कहिएगा ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना।
यानी ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, इसका भी ट्रिक मैं बता सकता हूँ। तो जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो गोला है ए है, ये जो गोला है बी है, यानी सर्कल। इन दोनों में देखिए अगर ये जो इंटरसेक्शन जो बीच में होता है जो पार्ट, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखिए हमको क्या निकालना, हम लोग को क्या निकालना है, ए यूनिट बी, यानी ए यूनिट बी पूरे को हम बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूरे को मान लीजिए हम कह सकते हैं कि ए यूनिट बी हो गया, पूरे को मतलब पूरे को मैंने जितने गोलाई में आ गया ना सबको मिला के माने कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा। मान लीजिए इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, इसको थर्ड ले लीजिए, यानी कह सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड जो होगा ना वो किस में जाएगा, जल्दी बोलिए, ए यूनियन बी में जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग को निकालना है इसका फॉर्मूला, तो कैसे निकालेंगे तो समझिए यहाँ पर। तो देखिए, तो हम लोग मान लीजिए पूरा का पूरा ए नंबर ले लिए, पी ए ले लिए पूरा, मान के चलिए पी ए ले लिए, तो मान लीजिए ए ले लिए, तो ए में कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट प्लस क्या है सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। और बी में क्या है बोलिए जल्दी से, सेकंड प्लस थर्ड मिलके होगा ना, सेकंड और थर्ड पार्ट मिल जाएगा तो बी कहलाएगा, क्योंकि बी के अंडर में सेकंड भी है थर्ड भी है, और ए का अंडर में क्या है, ए फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड लिख दिए थे ए के अंडर में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, क्लियर है। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, मान कर चलिए ए प्लस बी, यानी ए और बी को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस हो जाएगा सेकंड, फिर से सेकंड हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा कितना, थर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए, तो ए यूनियन बी निकालना है अगर हम लोग को, तो ए प्लस बी कर रहे हैं, तो देखिए तो इन दोनों को देखो ध्यान से, यानी ए वाला में देखिए तो 1 से लेकर 3 तक दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक ज्यादा सेकंड वाला ज्यादा है, दूगो है ना, ठीक है ना, दूगो है, ठीक है। तो इसमें से हम अगर सेकंड वाला घटा देंगे, सेकंड वाला यानी सेकंड एरिया किसको कहेंगे, ए वाला एरिया को, तो हमको इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे सेकंड वाले एरिया को। तो चलिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, तो देखिए तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड में से अगर घटा दिया जाए, इनको घटा दिया जाए, घटा दीजिए, इन्हीं को घटा दिया जाए, सेकंड को घटा दीजिए, मान सिर्फ सेकंड को घटा देंगे तो मेरा ए वाला आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड आ जाएगा, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए सेकंड से सेकंड घट जाएगा, यानी कट गया, मान लीजिए कट गया, ठीक है। तो देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही नहीं बचेगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग अभी मान लीजिए एक तरह से नहीं काटे हैं, मान के चलिए नहीं काटे हैं, तो इस तरीके से होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर सेकंड प्लस ये थर्ड था पहले से, ठीक है, क्योंकि अभी मान लीजिए नहीं कटा है, ये सेकंड है, इधर क्या आ गया, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब देखिए तो फर्स्ट प्लस सेकंड को हम लोग ए कह सकते हैं, यानी यहाँ पर ए लिख दिए, चलिए सेकंड प्लस थर्ड को हम लोग बी लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख दिए, माइनस में सेकंड को देखिए सिर्फ सेकंड को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये देखो तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिलके, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिलके क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए हम लोग एन लगा देते हैं, सब में एन लगा दीजिए, सब में क्या लगा दीजिए, एन मैंने संख्या, तो ये हो गया फॉर्मूला, यानी ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखिए बन चुका है। क्या ए वाला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, उसी तरीके से खाली पी लगा दीजिए, तो देखिए पी लगा क्या कर दीजिए, पी ए यूनियन बी इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस यहाँ पी है, पी ए प्लस पी बी, माइनस में क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? पी ए इंटरसेक्शन बी ए हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं फॉर्मूला ए सिद्ध कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या सोल्व करना है, पी ए यूनिट बी का फॉर्मूला हमको यहाँ लिख लिए थे, यानी कि हम लोग को ये सोल्व करना था, पी ए यूनिट बी निकालना था। तो फॉर्मूला देखिए आप लोग को सिद्ध भी करके दिखा दिया मैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए तो मान रखिए, इस पर बस रखिए मान 7/13 रख देंगे, ठीक है ना। और पी बी की मान कितना है, 9/13 रख देंगे, माइनस में ए वाला कितना मान है, 4/13, बस इतना आसान है, घटाना तो आता ही होगा आप लोगों को। 7/13 और 9/13 दोनों को जोड़ दीजिए, पहले जोड़ दीजिए, तो 13 का लघुत्तम एक ही साथ सभी कर दीजिए ना, 13 लघुत्तम ले सकते हैं एलसीएम, 7 + 9, ठीक है, माइनस में 4 हो जाएगा, तो 9 × 7 16, 16 में से सीधे घटा दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12/13 हो जाएगा इसका आंसर।